जय माता दी। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय माँ शीतला। माँ शीतला कृपा महोत्सव के अंतर्गत हर साल की भांति इस वर्ष भी 51 कन्याओं का हाथ पीला कराने का एक कार्यक्रम है। कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें 51 बेटियों का विवाह होगा। वो 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। बढ़िया लग्न है, मुहूर्त है, उसी में बेटियों का दिन में विवाह होगा। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। उसी दिन विवाह है बच्चियों का। भैया ये चीज बताए, अभी आपका जो प्रोग्राम था 3 दिन चला तो सही, लेकिन आपने उस पर क्यों नहीं करवाया? नहीं, मेरा प्रोग्राम 5 दिवसीय कार्यक्रम चला माँ शीतला कृपा महोत्सव का। हर साल उसी भी होता था, लेकिन इस बार लग्न मुहूर्त ना होने की वजह से विवाह का हम लोग विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखे, क्योंकि जब तक लग्न ना मिले, हमारे ब्राह्मण के द्वारा जो जानकारी मिली कि लग्न नहीं है विवाह की, तो हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखा। विवाह का कार्यक्रम हम लोगों ने फिर पुनः पूछा तो दूसरी तैयारी करनी पड़ी और 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। भैया ये चीज बताया कि ये जो किसरी बार है आपकी जो ये शादी कन्या दान? ये तीसरी बार है। तीसरी बार है जी। अच्छा, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना है कि ये जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं राजू शुक्ला, इसलिए करवा रहे हैं शादी। आखिर क्या कारण है इसका? नहीं, ये विवाह का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। माँ भगवती की कृपा से हमारे जो भी परिवार के जन हैं, सबकी एक आस्था है। हमारे पिताजी की बहुत पहले से आस्था रही है। हम बेटियों को, पहले हमारी इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मैं एक बेटी के विवाह में, गरीब बेटियों के विवाह में मैं एक सामान दान किया करता था। हमारे बाबूजी भी दान किया करते थे। किसी को शक्कर दिलाना, घी दिलाना, बारात पे आटा दिलाना, बारात की खाने की व्यवस्था कराना, या उस बिटिया के विवाह में अलमारी हो, पलंग हो, एक सामान देने का काम पिछले कई वर्षों से हमारे परिवार कर रहा है। जब हमारी व्यवस्था भगवती के आशीर्वाद से, कृपा से ऐसी हुई, तो हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम बेटियों का माँ शीतला के धाम से ये कार्यक्रम रखा। जो समाज सेवी हैं, चाहे कंबल बांटते हैं, कोविड काल में भी सहयोग दिए, क्या इसमें भी कोई सहयोग दे रहा है कि आप पर्सनली अपना लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सबसे खुला है कि भाई जो सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। एक बेटी हमारी मेजा से अपना सहयोग दिया भी है। सभी बच्चियों को, 51 बच्चियों को पैर की बिछिया दिया है और चुन्नी दिया हुआ है विदाई की। तो सहयोग करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको जो करना है उनका स्वागत है। जो नहीं करते हैं तो उनके लिए ये हम कहते हैं कि इस यज्ञ में शामिल हों, उन बेटियों को आशीर्वाद दें। जो भी जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना अपना आशीर्वाद ही दे उस बेटी को। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन भाइयों के पास पहुंच रही है, जिन सनातनियों के पास पहुंच रही है, उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आए, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए। माँ शीतला से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ को सफल बनाए और जो बेटियां उनके द्वार से विदा हो रही हैं वो सदा सुखी रहें, खुश रहें, उनका जीवन खुशमय रहे। चुनाव जो अभी 2027 का चुनाव है और जो बिल्कुल बच चुका है, क्या चुनाव वाले भी मदद करने के लिए भी कहे कि हम कुछ मदद करेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजनीतिक व्यक्ति आपसे कोई मिला कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जो कहे कि मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं 51 बेटियों का विवाह कर रहा हूं। आप 31 की करिए, 21 की करिए, नहीं कर सकते तो 11 की करिए, 11 की नहीं कर सकते तो 5 बिटिया की करिए, नहीं 5 बिटिया की कर सकते तो 1 बिटिया करिए। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो उन बेटियों को आशीर्वाद जरूर देने आइए। हमारा आग्रह है कि वो बेटियां सब हम सब की हैं, हमारे समाज की हैं, सनातनियों की हैं, क्योंकि वो जब हमारी मेजा की मर्यादा है, हम सबका धर्म है कि अपनी मर्यादाओं को बचाएं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन का एक सिलसिला चल रहा है, जो अर्थ के लालच प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, उस पर रोकने का काम ये विवाह करता है। क्योंकि गरीबी के कारण, असहायता के कारण, धन ना होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वही लालच देख के वो लोग कराते हैं। तो ऐसा ना हो, मेरा एक प्रयास है, मेरे परिवार का, डीजीएस परिवार का प्रयास है कि 51 बेटियों का विवाह हो और लोगों को एक मैसेज है
कि सब कुछ ना कुछ ऐसी बच्चियों का जिनकी जानकारी में उनका हेल्प करें, उनके हाथ पीले कराएं ताकि उनका जीवन खुशमय हो सके। शीतला महोत्सव कृपा के आखिरी दिन ऐन वक्त पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का ना आना, ऐसा तो नहीं है कि कन्या विवाह में उनका आगमन हुआ और एक बार में 2 बार ना आ सके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुरुजी का कोई कार्यक्रम इस तरीके से हमारे पास अभी नहीं आया है, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गुरुजी का कार्यक्रम है। उस समय गुरुजी का कार्यक्रम था, वो आने के लिए बोले थे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं हुई थी। मौसम के कारण और 1-2 कारण की वजह से देर हो गई, इसलिए वो नहीं आ सके। अब वो जब आना होगा उनको तो वो अपना बाइट देंगे, बताएंगे। इतने बड़े संत हैं, अब इतने बड़े संत की बात मैं कैसे बताऊं? मैं तो उनका छोटा सा एक सेवक हूँ, चेला हूँ, तो मैं उनकी बात नहीं बता सकता। वो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए वो जहाँ रहेंगे वहीं से आशीर्वाद देंगे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर वो आएंगे तो अति उत्तम है, नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणों से, तो वो तब भी अच्छा है, जहाँ से रहेंगे वहाँ से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा है ना। ये जो 51 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं हम उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारे माता पिता तो एक सामान दे रहे थे, हम लोग इस व्यवस्था को जमीन पर ले आ सके, तो इसका कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को भरने का सबसे बड़ा काम किए हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। माँ भगवती के प्रांगण में जो विवाह हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति कहते रह गए, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब गुरु जी ने कहा तब हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबकी भावना थी और उन बच्चियों की भावना थी, उन बच्चियों का आशीर्वाद था, उनका मुझे भाई बनने का सौभाग्य मिलना था, इसलिए हो सकता है ये कार्यक्रम हो रहा हो। राजनीतिक गलियारे में एक सुगबुगाहट है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जनता भी चाह रही है आपको। देखिए, ये चुनाव के लिए बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह अलग है, पूजा अलग है, चुनाव अलग है। राजनीति को पूजा से नहीं जोड़ा जा सकता। राजनीति है, पूजा है। मेजा की जनता जो है वो एक सांसद जी के बयान पे आपके यहाँ जो घर पे आए थे, देखिए, सांसद जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, रवि कृष्ण शुक्ल और राजू शुक्ल उनका छोटा भाई है। तो अगर कोई भाई अपने भाई को कहते कि हमारा भाई शेर है, तो शेर थोड़ी नहीं हो गया, उसको तो अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा भाई उसका। तो हमको विधायक जी बोल दिए, तो उनकी एक भावना थी हमारे प्रति, उनका आशीर्वाद है, दे दिए। जैसे माँ कहती है बच्चे को मेरा राजा बेटा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बेटा वो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बेटा उसके लिए तो है ही है। तो उसी तरीके हमारे भाई हैं, उन्होंने कह दिया, तो स्वीकार है, सहजता स्वीकार, आशीर्वाद है उनका। और कौन नहीं भाई चाहेगा कि हमारा भाई आगे बढ़े? आप बताइए। माता शीतला की कृपा से जो द्वार पे आया वो विधायक बना है। नहीं, देखिए, माँ भगवती की कृपा से जो भी आया उसको जो उसके मन में चल रहा है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, उनसे बड़ा कौन है? वो तो सबकी जानती है, कहने की क्या जरूरत है कि किसके मन में क्या चल रहा है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की जो मंशा है, सबका साथ सबका विकास, उसी के उस पे आदर्श पे आप चल रहे हैं, यही है ना? जी, वो तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं उस आधार पर नहीं, पूरा मेरा सिस्टम ही वही है। मैं मेजा का जनसेवक हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी कुछ बहनें कलश यात्रा पे जुटी थी, आप लोगों ने देखा होगा, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके साथ उनके आशीर्वाद से ही तो सब कार्य पूरा हो रहा है। मेजा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेजा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि माँ शीतला कृपा महोत्सव में जिस तरीके से आप लोगों ने भागीदारी की, उसी तरीके से यह जो कन्या का विवाह हो रहा है, 51 बच्चियों का विवाह हो रहा है, इन बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारें आप लोग। इन बच्चियों का आशीर्वाद देंगे तो ये हम सब के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा।